हम इस वीडियो में बात करें डिस्क्राइब द पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ लिक्विडेटर कि लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं और उसकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं। द लिक्विडेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है तो लिक्विडेटर अपना अच्छा रोल प्ले करता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ही कंडक्ट्स ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप, और जो भी वाइंड अप करने के टाइम पे प्रोसीडिंग्स वगैरह की जाती हैं वो लिक्विडेटर उसको कंडक्ट करता है कंप्लीट। टू वर्क विद डिवोशन एंड इम्पार्शियलिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। तो मतलब वो अपने काम को लेकर निष्ठा से अपना काम कंप्लीट करेगा और पार्शियलिटी नहीं करेगा, यही उसी एक्सपेक्टेशन की जाएगी। इट इज़ दैट पर्सन हु ऑन कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कोई ऐसा पर्सन जो कंपनी के वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट वगैरह करेगा, उसके प्रोसीडिंग्स वगैरह को करेगा कंप्लीट, उसे लिक्विडेटर बोला जाएगा। टेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इन हिज कस्टडी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होगी उसको अपनी कस्टडी में लेगा। पेज डेट्स एंड अदर पेवर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डेट्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं मार्केट से या क्रेडिटर से, वो सारे पे करेगा, या कोई भी ऐसी अमाउंट जो कंपनी ने पे करनी है वो सारी पे करेगा। डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एनी अमंग द शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट रेशो, तो जो भी उसमें से प्रॉपर्टी वगैरह बचेगी इन केस, तो वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह की जाएगी शेयर होल्डर्स के बीच में। इंटरेस्ट रेशो जो भी उनका जितना शेयर होगा, जितना उनका इंटरेस्ट वगैरह होगा, उसके रेशो के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें पावर्स ऑफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर्स की पावर्स कौन कौन सी हैं? द पावर्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की पावर्स होती हैं लिक्विडेटर के पास। पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड विद द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। सबसे पहली बात तो जो ट्रिब्यूनल की मंजूरी लेकर जो पावर्स यूज कर सकता है ट्रिब्यूनल, उनके बारे में हम बात करेंगे। द लिक्विडेटर में द सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। जो एक लिक्विडेटर है वो ट्रिब्यूनल से मंजूरी लेके ये पावर्स को यूज कर सकता है। टू इंस्टीट्यूट एनी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इन द नेम एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो जो एक लिक्विडेटर है वो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी सूट वगैरह फाइल कर सकता है, प्रोसिक्यूशन वगैरह कर सकता है, या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है कंपनी के नाम पे, कंपनी के बिहाफ पे। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो कंपनी के वाइंडिंग अप में बेनिफिशियल वगैरह होगा, लिक्विडेटर वो बिजनेस कर सकता है कंटिन्यू। टू सेल द इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स ऑफ द कंपनी बाय पब्लिक ऑक्शन। तो इसमें यह बताया गया है पब्लिक ऑक्शन के जरिए कंपनी की जो इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उनको सेल वगैरह कर सकता है। टू रेज रिक्विसाइड मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के एसेट्स वगैरह हैं, जो मतलब जो भी सिक्योरिटी वगैरह है उन्होंने कंपनी ने शेयर होल्डर्स वगैरह दी होती है डिबेंचर होल्डर्स को, उसके अमाउंट वगैरह रेज कर सकता है। टू डू ऑल सच थिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट्स। तो हर वो काम जो वाइंडिंग अप में ज़रूरी है कंपनी के अफेयर्स में होने की, कंपनी में होने जो भी अफेयर्स है उसके लिए, और उसके डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह करेगा एसेट्स वगैरह जो भी बचते हैं शेयर होल्डर्स में, या उनको सेल करके अमाउंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। टू अपॉइंट एन एडवोकेट, अटॉर्नी और प्लीडर टू असिस्ट हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। वो लिक्विडेटर को एक एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है, अटॉर्नी को या प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है, ताकि उसको उसकी ड्यूटी निभाने से, कोई परफॉर्मेंस करने से कोई रोके ना। टू रेज मनी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के जो एसेट्स वगैरह उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए मतलब मनी वगैरह रेज कर सकता है। टू सेटल द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एंड अदर क्लेमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रायोरिटीज। तो जो क्रेडिटर्स के मतलब क्रेडिटर वगैरह ने या एम्प्लॉयज़ ने या क्लेमेंट्स ने क्लेम वगैरह करी है अमाउंट कि हमने कंपनी से इतनी अमाउंट लेनी है, तो वो उनके प्रायोरिटी बेस पे उनको पेमेंट वगैरह करेगा, अमाउंट वगैरह पे करेगा उनकी जितनी भी रहती है। टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स ऑफ द कंपनी ऑन द फाइल्स ऑफ द रजिस्ट्रार। तो इसमें यह बताएगा जो रजिस्ट्रार को फाइल्स वगैरह सबमिट की जाती है उसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह इंस्पेक्ट करेगा, उसके रिटर्न्स वगैरह इंस्पेक्ट करेगा कंपनी की। टू ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द सेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा उसको बना सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। टू साइन एनी पेपर, डीड, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, पेटिशन, एफिडेविट, बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एज मे बी नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड टू एग्जीक्यूट देम। तो वो कोई भी ऐसा पेपर्स वगैरह साइन कर सकता है, डीड साइन कर सकता है, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, पेटिशन वगैरह फाइल कर सकता है, एफिडेविट वगैरह बना सकता है, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह साइन कर सकता है,
जिसपे मतलब जो कंपनी के एसेट्स के जो वाइंडिंग अप हो रही है जब कंपनी, तो उसमें एसेट्स की जो भी वैल्यू वगैरह उसको पता करने के, एसेट्स की डिटेल्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट जो होती है वाइंडिंग अप के टाइम पे, और उनको एग्जीक्यूट करवा सकता है। टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी स्मूथली, कंपनी का जो बिजनेस वगैरह है वो कंपनी का बिजनेस स्मूथली वगैरह चले, वो इस बात की उसके पास पावर होती है कि मैनेजमेंट वगैरह कर सकता है। जब वाइंडिंग अप वगैरह की कमेंसमेंट वगैरह डेक्लेरेशन वगैरह हो जाती है उसके बाद उसके पास ये पावर्स आती है, बट ट्रिब्यूनल की जो मतलब मंजूरी लेनी पड़ेगी इन पावर्स को यूज़ करने के लिए। अब हम बात करेंगे पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, कि कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिसमें ट्रिब्यूनल की मंजूरी की जरूरत नहीं है। द लिक्विडेटर में एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, इसमें सैंक्शन का मतलब मंजूरी है, आज्ञा, परमिशन। टू एग्जीक्यूट एंड सील डॉक्यूमेंट्स एंड डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो जो ट्रिब्यूनल वो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सील कर सकता है, डीड्स वगैरह या एग्जीक्यूट वगैरह करवा सकता है कंपनी के बिहाफ पे। टू अपॉइंट एन एजेंट टू डू एनी बिजनेस विच ही इज अनेबल टू डू हिमसेल्फ, लिक्विडेटर किसी ऐसे एजेंट को अपॉइंट वगैरह कर सकता है कि हाँ जो बिजनेस लिक्विडेटर खुद नहीं कर पा रहा वो उस एजेंट से करवाए। टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स ऑफ द कंपनी ऑन द फाइल्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस, तो जो रजिस्ट्रार को मतलब सबमिट वगैरह की जाती है कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह, रिटर्न्स वगैरह कंपनी की जो भी फाइल करते हैं कंपनी, तो वो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है बिना कोई पेमेंट वगैरह बिना कोई फी पेमेंट किए। टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन टू ऑब्टेन अनपेड अमाउंट फ्रॉम हिज स्टेट, तो वो जो भी मतलब कोई भी डिसीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, अगर बात करें डिसीज शेयर होल्डर वगैरह होता है, अगर उसकी कोई अनपेड अमाउंट होती है तो उसे अनपेड अमाउंट वगैरह लेने के लिए नेसेसरी एक्शन वगैरह उसकी फैमिली से किया जा सकता है। टू प्रूव अ क्लेम इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर एनी बैलेंस अगेंस्ट द स्टेट एंड रिसीव डिविडेंड्स इन इंसॉल्वेंसी, तो मतलब कोई भी ऐसा क्लेम वगैरह जो इंसॉल्वेंसी वगैरह जब हो जाती है कंपनी की, तो जो भी मतलब शेयर होल्डर वगैरह होते हैं उनको कोई भी बैलेंस वगैरह उन्होंने पे करना होता है, या उनको डिविडेंड वगैरह जब रिसीव होना था तो कंपनी की इंसॉल्वेंसी वगैरह हो जाए तो क्लेम वगैरह प्रूव करवाने की पावर होती है लिक्विडेटर के पास। टू ड्रॉ एक्सेप्ट एंड इंडोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे हिंदी इसकी जगह हुंडीज आएगा, हुंडीज एक तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। एंड प्रोमिसरी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी हैं वो एक्सेप्ट कर सकता है, बना सकता है, या हुंडीज वगैरह या प्रोमिसरी नोट्स वगैरह कंपनी के बिहाफ पे बना सकता है लिक्विडेटर बिना ट्रिब्यूनल की परमिशन के। अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विडेटर की ड्यूटीज क्या क्या होंगी। टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फेथफुली एंड इम्पार्शियली, देयर आर फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। टू रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, जब लिक्विडेटर के पास कंपनी की स्टेटमेंट वगैरह रिसीव हुई है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर उसको ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जो भी उसने मतलब कंपनी के अफेयर्स को समझा है, जो भी उसने स्टेटमेंट वगैरह उसको रिसीव हुई है उसके हिसाब से उसको स्टडी करके वो 60 days के अंदर अंदर लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। टू सेंड एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के मतलब कंपनी के नेसेसिटी है वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो वो रिपोर्ट वगैरह कर सकता है ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट के फॉर्म में। टू टेक इन टू हिज कस्टडी एंड कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनको कस्टडी में ले सकता है और उन पर कंट्रोल रख सकता है अपना। टू इफेक्ट प्रॉपर कंट्रोल ऑन अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो जो भी मतलब अरेंजमेंट वगैरह होगा एसेट्स वगैरह का, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का कंपनी का, सारा उस पर प्रॉपर अपना मतलब कस्टडी वगैरह लेकर उन पर कंट्रोल रख सकता है और एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर सकता है कंपनी के एसेट्स की अकॉर्डिंग टू मतलब जितनी भी इंटरेस्ट वगैरह रेशो होती है जिनकी शेयर होल्डर्स वगैरह की लाइक। टू कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, तो क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग को कॉल कर सकता है लिक्विडेटर, उसकी ये भी ड्यूटी होती है। टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जो ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल से मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले सकता है टाइम टू टाइम की कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए। टू मेंटेन एंड अपडेट ऑल रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के सारे जो भी रजिस्टर्स वगैरह या रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे उनको मेंटेन और अपडेट वगैरह करना पड़ेगा लिक्विडेटर को।
ये भी उसकी ड्यूटी है। टू इंस्पेक्ट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिक्विडेटर की ये भी ड्यूटी मानी जाती है कि वो कंपनी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इंस्पेक्ट करे, चेकिंग करे उन पे। टू कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी, जो ट्रिब्यूनल है, जो लिक्विडेटर के पास ये भी उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे। टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग कंट्रीब्यूटर्स रिमेन्ड एज बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट्स, जब कंपनी के वाइंड अप वगैरह हो जाती है तो वाइंड अप करने के बाद जो भी डेट्स वगैरह कंपनी के मतलब डेट्स वगैरह को देने होते हैं डिबेंचर होल्डर्स को या सारे शेयर होल्डर्स वगैरह को, जो भी कंपनी के किसी भी तरह के डेट्स वगैरह होते हैं वो पे करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में मतलब शेयर होल्डर्स वगैरह में उसको एज अ प्रॉफिट वगैरह बांटा जाता है। इफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी कुड नॉट बी कंक्लूडेड विद इन 1 ईयर, अगर कंपनी की वाइंड अप 1 साल के अंदर अंदर नहीं हुई, टू फाइल द स्टेटमेंट, यहाँ पे फाइल्स लिखा हुआ है, फाइल एस, यहाँ पे एस नहीं आएगा। टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी विद इन 2 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ सच एवरी ईयर, तो जो भी मतलब अगर तो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी की वाइंड अप वगैरह नहीं हुई तो जो कंपनी के स्टेटमेंट वगैरह होगी फाइनेंशियल पोजीशन की वो 2 महीने के अंदर अंदर मतलब हर साल के 2 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगी। इफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी कुड नॉट बी कंक्लूडेड विद इन 1 ईयर, टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी विद इन 2 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ सच एवरी ईयर। ओके, थैंक यू।